आंसर है। जो किशोरावस्था में चैतन्य निर्माण के संबंधी जो होती है तो वो होती है आधारयुक्त आत्म चेतना अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, किशोरावस्था में मुख्य विशेषता निम्न में से है तो क्या है? तो आत्मगौरव बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जो आत्मगौरव होती है वो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। और रचनात्मक सामाजिक चेतना ये किशोरावस्था की विशेषताएं नहीं हैं। नेक्स्ट, विकास व्यक्तित्व के नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है तो यह कथन किसका है? ड्रेबर का, जेफ ड्रेबर बिल्कुल गलत है। हर्लाक का बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जो हर्लाक हैं इन्होंने इनकी यह कथन है कि विकास व्यक्तित्व के नवीन विशेषताओं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, तो इसका कथन ये हर्लाक का है। नेक्स्ट, जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? भाषा विकास बिल्कुल गलत है। व्यक्तित्व मूल्य ये भी नहीं है। सामाजिक विविधता बिल्कुल गलत है। ये सामाजिकरण जो होता है वो परिवेश पर निर्भर होकर और सीखता है। इसी से मानव परस्पर निर्भर होकर एक दूसरे पर के व्यवहार से सीखता है, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका है चौथा। नेक्स्ट, किशोरावस्था एक जन्म है, एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, तो यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल तो बिल्कुल सही इसका है। और जो किशोरावस्था की आपको बता दें कि जो किशोरावस्था होती है वो हमारी किशोरावस्था जो होती है तो हमारी कितने साल से होती है? तो ये 12 से ये 18 साल तक मानी जाती है। जो 12 से 18 साल तक हमारी किशोरावस्था मानी जाती है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, किशोर की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शारीरिक बिल्कुल गलत है। मानसिक भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो शरीर तथा मन संबंधी। किशोरों के अंदर जो भावना जागृत होती है वो मन से उत्पन्न अनेक प्रकार की भावना उत्पन्न होती है। जैसे उसमें अलग अलग विचार आते हैं। अच्छा भी विचार आ सकता है, गलत भी आ सकता है। ज़्यादातर लोग किशोरावस्था में सदैव निगेटिव बात को सोचते हैं, पॉजिटिव को कम सोचते हैं। और जो इसे पॉजिटिव बात सोचते हैं और हर किसी बात पर अच्छी बात पर जो अमल करते हैं तो वही किशोर बालक सक्सेस होते हैं, यानी अपने जीवन को महत्व को समझते हैं और वही आगे कामयाबी पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था आदर्शों की व्यवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की व्यवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। क्या परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा हेडोबर्ग रिपोर्ट ने दी थी, बिल्कुल गलत है। फेडिक्टर भी नहीं दी थी ये। ईपीएल तो ईएपीएल इन्होंने भी नहीं दी थी ये। तो जीन पियाजे थे, ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जीन पियाजे जो थे बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जीन पियाजे थे। अब इन्होंने किशोरावस्था के आदर्शों की परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि किशोरावस्था आदर्श की व्यवस्था है
सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है और साथ ही जीवन का समान संवर्धन है। और जीन पियाजे की बात करते हैं तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किया है। ये भी ध्यान रख लें। किसने? संज्ञानात्मक विकास की का प्रतिपादन भी किया है। नेक्स्ट जीन पियाजे, इनकी प्रश्न नंबर 7 का यानी चौथा से ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है। चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा आप लोग समझ लेना कि थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ गई थी, इसीलिए वो लाल लकीरें आ चुकी थी। और थोड़ा ऐसा हुआ ना कि हमारा टच थोड़ा यानी टच थोड़ा फूटा हुआ है, इसके कारण मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, तो ये भी समझ लेना। इसीलिए वहाँ पे लाल था आ चुकी है। उससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना के बाकी ही अपलोड करूँगा। तो प्रश्न नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है तो वह क्या है? तो वह पाठ्यक्रम होता है। बिल्कुल गलत है, पाठ्यक्रम नहीं होता है। क्या होता है? शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से मनुष्य एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके उसकी योजना नहीं बना सकता है, बल्कि पाठ्यक्रम, विषय वस्तु और विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधि, ये तीनों से योजना बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो बता दें, स्मृति से है। तो बिल्कुल है, स्मृति का विकास जो है उससे मानसिक विकास का संबंध है। तर्क निर्णय से, इसका भी यही, तर्क निर्णय से भी मानसिक का विकास का संबंध होता है। लेकिन शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तो ये बिल्कुल ये जो आंसर होता है ये बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि शिक्षार्थी का जो वजन होता है, ये शिक्षार्थी का वजन जो होता है ये मानसिक विकास का संबंध इससे नहीं होता। और बाकी अबोध क्षमता, तर्क एवं निर्णय और स्मृति का विकास, इन तीनों का संबंध होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, तो क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अवप्रेरणा, बोलते हैं लालच, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका है। जो किशोरों को नहीं देना चाहिए वो लालच है। अगर किशोरों को अगर लालच दे दोगे तो वो अगर चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लालच में आकर एक किशोर बालक अपने दिमाग से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अपने आप में परिवर्तन ला सकता है और दूसरे का भी को भी बदल सकता है। तो ये भावना इसमें होती है। और किशोरों की को सदैव ध्यान रखें कि लालच नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कम होती है। कैसे होती है, कब होती है? तो वह पूर्णावस्था में, बिल्कुल राइट आंसर इसका है कि मनुष्य की हड्डियां कम हो जाती हैं। तो पूर्णावस्था में हड्डियां कम होती हैं। किशोरावस्था के बाद बाल्यावस्था के साथ शैशवावस्था के बाद इसमें अधिक होती हैं।
नेक्स्ट, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन का प्रक्रिया माना जाता है? तो किसको माना जाता है? शिक्षण को? बिल्कुल गलत, शिक्षण को नहीं माना जाता है। अधिगम को? तो अधिगम को माना जाता है। अधिगम को प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार के संशोधन की प्रक्रिया माना जाता है। तो इसका राइट आंसर इसका है। नेक्स्ट, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, तो क्या है? जो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है वो बजट बढ़ाने की? बिल्कुल गलत है। शिक्षा की? बिल्कुल गलत है। तो जो समायोजन होती है वो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता समस्या होती है। नेक्स्ट, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? तो शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास, भाषा का विकास, मानसिक विकास। तो इसका 14 का ये चौथा बिल्कुल राइट आंसर इसका है। मानसिक विकास जो होता है, जो ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है। और बता दें, मानसिक जो विकास होता है वो हमारे मस्तिष्क से ही इसका विकास होता है। हम लोग मस्तिष्क से सोच के किसी पहल की योजना बनाते हैं, उसके बाद तो उसी पे हम निर्भर होकर काम करते हैं और उसी पर अमल करते हैं। नेक्स्ट, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो स्किनर का है, तो बिल्कुल गलत है। किलपैट्रिक का नहीं, स्टेनहाल का बिल्कुल राइट है। स्टेनहाल ने कहा था कि बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास में तीव्रता, नैतिकता का होना, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका है। नैतिकता का होना ये शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का एक सामान्य नियम है? नहीं है। व्यक्ति विभिन्न दर से विकसित होते हैं, गलत है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमबद्ध होते, बिल्कुल गलत है इसका है। विकास एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाता है, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका है। ये विकास का एक यही सामान्य नियम नहीं है, बाकी सब सामान्य नियम है। नेक्स्ट, कौन सा आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं? तो उसका जन्म से मृत्यु तक। तो नेक्स्ट बिल्कुल सही इसका है कि जन्म से मृत्यु तक उन्होंने 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। किसने? एरिक्सन ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो कौन सी है? खेलना, बिल्कुल गलत है इसका। कीर्तन तो बिल्कुल गलत है भी है। चिंतन है, ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो कौन सा है? परिवार का वातावरण, परिवार का सामाजिक स्थिति, परिवार के साथ, तो बिल्कुल ये भी गलत है, इसका वे भी गलत है, इसका ये भी गलत है। परिवार की आर्थिक स्थिति से बिल्कुल गलत है। धार्मिक वातावरण जो होता है वो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। और बाकी जब सब मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसका धार्मिक वातावरण बिल्कुल राइट आंसर का है। अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे, हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, तो हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आप लोगों को नया वीडियो ला सकें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।